बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो केसेस आपको अपडेट करने हैं। एक केस जो है वो फैसलाबाद से है, बड़ा ही अजीब व गरीब सा केस है। इसकी डिटेल्स आपको दूंगी। फैसलाबाद में जहाँ अब से 5 माह कबल एक गाड़ी जो है इसे सड़क पर रोका गया था, ख़ानदान समेत पूरा एक ख़ानदान इसमें सवार था, मियाँ बीवी थे, बच्चे थे, देवर था खातून का। और यहाँ इस गाड़ी में जो लोग सवार थे उनको ज़दोकोब किया गया, इनका लूट मार की गई, खातून को डेरे पर ले जाकर उसके साथ ज़्यादती की गई, ज़ेवरात और नकदी और मोबाइल छीने गए और उसके बाद खातून को खेतों में छोड़ दिया गया। ये एक वाक़या था जिसके ऊपर अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और कुछ बातें जो खातून के हवाले से पहले कही गई थी वो गलत अब बताई गई हैं और ये कहा गया है कि खातून ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उनके साथ कोई ज़्यादती हुई। असल में वाक़या माजरा क्या है ये ज़रा जानिएगा। बेसिकली CPO फैसलाबाद हैं, गुलाम मुबश्शिर इनका नाम है। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ बातें उन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि SHO उमर सरफराज को मुअत्तल कर दिया गया है। अब ये तमाम तर मामला क्या था, ज़रा इसकी कहानी सुनिएगा। खातून का जो ताज़ा बयान है वो भी ज़रा सुनिएगा। बेसिकली होता क्या है कि ये एक फ़ैमिली है और ये फ़ैमिली जो है ये जब जा रही थी रास्ते में इनकी गाड़ी को रोका गया और ये कुछ 7 के करीब लोग हैं, इन्होंने इन्हें रोका। इस खातून का दुपट्टा छीना गया। दुपट्टा छीनने के बाद इसके दुपट्टे से इसके खामन के हाथ बांधे गए, बच्चों को बांधा गया, देवर को बांधा गया। इन सब को बांधने के बाद इनके ये जो खातून है इसकी बालियाँ नोची गई, इसको धक्का मारा गया, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ये तमाम तर वाक़या तो हुआ। उसके बाद ये खातून जो है ये SHO के पास जब ये लोग थाने पहुंचते हैं वहाँ पे जाके ये खातून बताती है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई और केस दर्ज किया जाए तो SHO इसे झूठा कहता है और कहने के बाद वो मुकदमा भी दर्ज करने को रेडी नहीं होता। लेकिन अब इस मुकदमे में पेशरफ्त हुई जब ये गिरोह जो है ये एक और वारदात में पकड़ा गया तो फिर इस खातून ने सामने आकर कुछ बातें बताई जिस पे कि इस SHO को उमर सरफराज को मुअत्तल किया गया। हुआ कुछ ऐसे, इस खातून का ये कहना है कि और ये कहना CPO फैसलाबाद का भी है। उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ जो ख़वातीन एहलकार हैं वो भी खातून से मिली हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया है। अब खातून का ये कहना है कि मेरे साथ ज़्यादती नहीं हुई। जब खातून से पूछा गया कि आपने पहले क्यों कहा था कि ज़्यादती हुई और अब आप कह रही हैं कि ज़्यादती नहीं हुई, तो इस खातून ने कहा कि बेसिकली जब हम रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे हम लोग उस वक्त ज़ाहिर सी बात है डरे हुए थे, सहमे हुए थे, हमारे साथ तशद्दुद हुआ था, हमारी गाड़ी में हमें ज़दोकोब किया गया, हमसे नकदी मोबाइल छीना गया। हम उस वक्त डरे हुए थे। जब हम पहुंचते हैं थाने तो हम SHO को कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। खातून ने कहा कि मैंने SHO को कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, मेरे कंगन ज़ेवरात मुझसे छीन लिए गए। तो कहती है कि मैं उस वक्त परेशानी में थी, मैं बार बार कहती कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस बात का क्या मतलब लिया जाएगा, इसको और रंग दिया गया। मेरा मतलब ये था कि मेरे पर तशद्दुद किया गया, मेरे साथ बदसलूकी की गई है, लेकिन मेरा मकसद जो है असल में वो ज़्यादती नहीं था जैसा कि लोग समझते हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस में ज़्यादती को फ़ौरन ही उस केस की तरफ ले जाया जाता है। तो खातून का ये कहना है कि बेसिकली इन्होंने मैं उनकी मिन्नतें करती रही लेकिन SHO ने केस जो है वो दर्ज नहीं किया। ये लोग जो है इनका डेरा है, ये इन्होंने बेसिकली मेरे शौहर, देवर, बच्चों को गाड़ी की सीट के नीचे घुसा दिया था, उनके हाथ बांध दिए थे, मुझे हिरासा किया, मेरी बालियाँ नोची और एक के बाद एक मुलजिम आता रहा और उसके बाद खींचातानी की गई और जिसको कि मैंने ज़्यादती बताया। अदनान नामी ज़मींदार का ये डेरा था जहाँ पर कि ये काम हुआ और इसने फिर जब ये सब कुछ बताया डेरे पर छापा मार के 4 मुलजिमान जो है वो गिरफ़्तार किए गए। खातून ने इन तमाम मुलजिमान को रिकग्नाइज़ भी किया है। तो बेसिकली ये वाक़या था और अब वही बात है कि जब जिस वक्त ये एक और वारदात में ये लोग पकड़े जाते हैं तो उसके बाद ये खातून जो है इनसे जब पूछगिछ की जाती है तो पता लगता है कि उस वक्त चूँकि रिपोर्ट को प्रॉपर्ली दर्ज करने को तैयार ही नहीं था SHO, तो असल मामला ये था कि वो ज़्यादती जो है उस बदसलूकी को कह रही थी। लेकिन अब ये लोग जो है इन्हें पकड़ा जाएगा, असर रसूख वाले लोग हैं, देखिए अब इनके साथ क्या होता है। अगले वाक़े की तरफ आती हूँ और ये बड़ा ही एक सनसनीखेज़ सा वाक़या है, एक अजीब व गरीब सा वाक़या है। सऊदी अरब से एक फ़ैमिली है, पाकिस्तानी फ़ैमिली है, जिसमें खातून अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान आती हैं। जिस तरह कि हमारे फैमिलीज़ बाहर के मुल्क रहती हैं वहाँ पर आपको मालूम है कि जब फैमिलीज़ बाहर रहती हैं तो ऐसा होता है कि अपने घर वालों को मिलने के लिए पाकिस्तान आया जाता है, मिला जाता है। इसी तरह ये फैमिली जो है जिसमें कि खातून है, इनके 4 बच्चे हैं, मायरा इनका नाम है, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और ये 3 हफ्ते कबल जब सऊदी अरब से पाकिस्तान आते हैं और ये इलाका बेसिकली जो है ये पंजाब का शहर है सराय आलमगीर और उसका नवाही इलाका है जहाँ पर फ़ारूक टाउन है। फ़ारूक टाउन में इनका फ़्लैट भी है बताया जा रहा है और ये अपने बच्चों के साथ यहाँ पाकिस्तान आती हैं और उसके बाद इन्होंने अब वापस सऊदी अरब जाना था, लेकिन सऊदी अरब जाने से पहले ये खातून अपने बच्चों समेत जो है ये लापता हो जाती हैं अपनी गाड़ी समेत। अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस केस में वो ये हुई है कि इस खातून की जो गाड़ी है वो बाजियाब हुई है, वो गाड़ी जो है वो रिकवर हुई है और ये गाड़ी जिस इलाके से अब रिकवर हुई है
उधर की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो अब निकाली जा रही हैं ताकि मालूम किया जा सके कि कौन शख्स ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके गया है या किस शख्स के इस्तेमाल में ये गाड़ी है। लेकिन बात जो सामने आ रही है वो ये है कि ये खातून जो है अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए घर से निकलती हैं, जिनमें इनके बच्चे जिनकी उम्र 14 साल, 13 साल, 9 साल और 6 साल है। और ये बच्चे जो है इनके साथ ये खातून अपनी गाड़ी में घर से निकलती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ इल्म नहीं कि ये गाड़ी कहाँ जाती है। और उसके बाद ये गाड़ी जो है अब कुछ अरसे के बाद मिलती है, रिकवर होती है एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से। और ये खातून जो है इसके जो शौहर हैं उनकी मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज हुआ है, यानी कि इन बच्चों के जो वालिद हैं उनकी मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये मालूम हुआ है कि सोसाइटी में एक फ़्लैट है जहाँ पर जो कि इनकी मिल्कियत है, लेकिन ये नहीं मालूम कि इस फ्लैट में आया ये लोग आकर रहे भी थे कि नहीं रहे थे। ये एक बड़ा अजीब व गरीब सा केस है और इस केस में अभी तक की जो मालूमात हैं वो अभी सामने आएंगी। मज़ीद तो मालूम होगा कि बेसिकली इस फैमिली के साथ हुआ क्या है। एक और वाक़या, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, वो भी आपके साथ शेयर करती चलूँ। और वो वाक़या जो है वो है जनाब लियारी से। लियारी में चील चौक है जहाँ से एक लाश मिली थी अब से कुछ दिन पहले 18 जनवरी को। और ये लाश जो है सुमेरा नाज नामी खातून की बताई जा रही है। अब इस जो कत्ल केस है इसका मुअम्मा हल हो गया। बड़ा अजीब व गरीब सा ये केस है। बड़ा ख्याल किया करें अपने घरों में, एहतियात के साथ रहा करें, मोहतात रहा करें। आपके घर में जो एक काम करने के लिए लोग आते हैं कितने खौफनाक और ख़तरनाक हो सकते हैं आपके लिए। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिशियन था जो इस खातून के घर में अक्सर औकात कामों के लिए आया करता था। अब ये मुलजिम जो है उस दिन भी इस खातून के घर आता है और इस दिन इसने लाइट ठीक करनी होती है। इसकी नीयत ख़राब थी और इसे जब देखा कि घर में कोई नहीं है तो इसने खातून को, आप सोचिए कि पहले कत्ल किया, पहले इस खातून को उसने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसने इस खातून के साथ ज़्यादती की और उसके बाद ही वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। अब ये शख्स जिस वक्त पकड़ा गया है तो उसने इकरार कर लिया, उसने माना कि ये हरकत उसने की है और ख़ातून को कत्ल करने वाला भी वही था। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि इस शख्स को इस घर वालों का एतमाद हासिल था और ये इस घर में आता जाता रहता था मुख्तलिफ़ कामों के लिए। उसका कहना है कि मेरा इस घर में आना जाना था, इस खातून के साथ बातचीत रहती थी और मैं बहुत अरसे से मेरी इस खातून पर नज़र थी। और उस दिन जब मैं घर में लाइट ठीक करने गया तो मुझे मालूम हुआ कि आज घर में कोई भी नहीं है। और उस दिन उसने फिर इस औरत को कत्ल करने के बाद ये इसने ज़्यादती की और इसके बाद ये फ़रार हुआ। लेकिन फाइनली ये शख्स जो है पकड़ा गया। वो कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। इंसान जब कोई गलती करता है तो कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई ऐसे निशान ज़रूर छोड़ जाता है जो उसके पकड़े जाने की वजह बन जाते हैं। ये तमाम वाक़यात आपको बताने का मकसद सिर्फ क्राइम स्टोरीज़ रिपोर्ट करना नहीं होता, बल्कि एक आगाही भी मकसद होता है। आप लोग ख्याल किया करें आपके घरों में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और लोगों पर इतना एतबार ना करें कि पानी सर से गुजर जाए। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।